ओके गाइस, ऑडियो एंड वीडियो विजिबल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो लिंक मिला वो कैसे पता लगा कि असिस्टेंट सुपरवाइजर का सेशन है? बाकी वीडियोस ऑन कर सकते हो आप, एएसआई सेशन है ये। यानी कि मान के चलो आप एक्टिव हो, है ना? यही बात है कि आर यू एक्टिव। और जो एक्टिव नहीं है उनका क्या करें? है ना प्रॉब्लम? चलो छोड़ो, मेन चीज मुद्दे पे आते हैं कि अगर हमें हिस्ट्री क्रिएट करनी है अगले 31 दिन के अंदर और एक बहुत बड़े सक्सेस इवेंट के अंदर जाना है, तो हम उसकी तैयारी क्या उस दिन करें या आज से करना स्टार्ट कर दें? क्योंकि वो अचीवमेंट्स का सक्सेस डे है, अचीवमेंट का स्टेज होने वाला है। तो आप भी अचीवमेंट लेने जाओगे, है ना? खाली देखने तो नहीं जाओगे, बट देखोगे कि अचीवमेंट्स क्या होती है, कैसे होती है, किस तरीके से स्टेज पे जाना है। और वहां पे जाने के बाद आप सभी को क्या करना पड़ेगा? आज से प्लानिंग, आज से एक्शन लेने पड़ेंगे। अदरवाइज कोई एक्शन नहीं, कोई प्लान नहीं। आज ये जो सेशन है, आज ही मैं आपको प्लानिंग दे दूंगा, उसके बाद मैं कोई सेशन नहीं करूंगा प्लानिंग से रिलेटेड। कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीजें मैं आज क्लियर कर दूंगा वन ऑन वन करके। जो भी सेशन के अंदर है वेल एंड गुड है, जो नहीं है वो भी सही है। कहते हैं भीड़ से अच्छा है कुछ कुछ ही चुनिंदा लीडर्स होने चाहिए जो धमाल मचा दे पूरी दुनिया में। जैसे मार्क जुकरबर्ग एक ही इंसान है, फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सअप आज सबके चाहते हैं, है ना? स्टीव जॉब जिसने एप्पल बना दिया, एक ही इंसान था जिसने एप्पल बनाया था। जेफ बेजोस जिसने अमेजोन बना दी, एक ही इंसान है वो। सारे नहीं बना पाएंगे। तो जस्ट बिकॉज ऑफ रीजन ये है। तो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। और ये सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बट मैं आज फिर से दोहराना चाहूंगा कि स्टार्ट विद जर्नी विद योर एथिक्स। जब तक आप अपने एथिक्स फॉलो नहीं करोगे तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे लाइफ के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल जूम मीटिंग के एथिक्स आते हैं कि हमें मीटिंग्स के अंदर आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ग्रुप के अंदर एक्टिव रहना है कि कौन सी मीटिंग कब होने वाली, क्या होने वाली है। अगर हम ग्रुप के अंदर एक्टिव नहीं है तो हम ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर रहे, हम शायद धक्का स्टार्ट लोग हैं। और धक्का स्टार्ट काफी टाइम तक चलता नहीं यार। आप सोचो कि अगर आपके पास कोई बाइक है या गाड़ी है, वो धक्का स्टार्ट है, तो क्या आप उसको पूरी जिंदगी चलाओगे? नहीं चलाओगे ना। तो सेम एज वेल है कि धक्का स्टार्ट से कुछ नहीं होने वाला। हमें खुद ग्रो करना पड़े तो हमें खुद से उठना पड़ेगा, खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर लड़ाई है आपकी तो लड़ना आपको पड़ेगा। मैदान में आप खड़े हो तो आपको हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे। सही कह रहा हूँ? एग्री कर रहे हो इस चीज से? तो हम कभी भी जिंदगी में ना विदाउट एथिक्स नहीं बढ़ सकते, और इस सिस्टम के अंदर तो कभी नहीं बढ़ सकते, इस बिजनेस के अंदर हम कभी ग्रो नहीं कर सकते। ये एक फॉरएवर बिजनेस ऑनर कह रहा है आपके सामने कि उसने अगर एथिक्स फॉलो किए तो ही, अगर वो एथिक्स फॉलो नहीं करे तो मैं भी शायद आपको इस सिस्टम में ना मिलूं। क्योंकि इस सिस्टम के अंदर हर एक इंसान की रिप्लेसमेंट तैयार है। हर एक इंसान, हमारी भी रिप्लेसमेंट तैयार है। कोई ना कोई हमारी जगह ले लेगा आके। बट ये सिस्टम बंद नहीं होने वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे एथिक्स हैं वो ये कहते हैं, सरेंडर योर सेल्फ टू अपलाइन। सबसे पहले आपको अपनी अपलाइन के ऊपर, अपनी अपलाइन को अपनी सेल्फ सरेंडर कर देनी है। अगर अपलाइन जो काम बोल रहा है वो करना है, चाहे वो दिन है चाहे वो रात है। आप अपलाइन को मना नहीं कर सकते। अगर आप अपलाइन को मना कर रहे हो ना, तो कल को आपकी टीम भी आपको ऐसा ही करेगी और आप फिर बहुत दुखी होगे, उस टाइम पे बहुत रोगे कि मेरी टीम मेरी बात नहीं मान रही, सुन नहीं रही है, मैं क्या करूं। ठीक है, सीनियर के पास जाया करोगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपने भी वही मिस्टेक की है। कभी ना कभी आपने जिंदगी में ऐसा काम जरूर किया है जहां पे आपकी टीम आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती। आपको पता है कि सरेंडर योर सेल्फ टू अपलाइन, अपलाइन ने बोल दिया भाई करना है तो बिल्कुल करना है, अपलाइन ने बोल दिया ये काम होना चाहिए तो होना चाहिए। अब हम डिनाई नहीं कर सकते। मैं रियलिटी बताऊं, भगवान को मना कर सकता हूं काम करने के लिए कि ये काम नहीं हो सकता, डिले हो सकता है, बट अपलाइन को मना नहीं कर सकता। तो पहले अपलाइन की रिस्पेक्ट करना सीख, बहुत जरूरी है। अच्छे इंसान बनने आए आप, खाली पैसा कमाने नहीं आए हो। पैसा यार
कागज है वो कभी भी खत्म हो सकते हैं, कभी भी कोई छीन सकता है। बट अच्छा इंसान के अंदर जो संस्कार होते हैं ना, अच्छा बिहेवियर होता है, वो कोई नहीं छीन सकता। कहते हैं आपसे सारा कुछ छीन लिया जाए, बट आपसे आपकी नॉलेज, आपकी एजुकेशन कोई नहीं छीन सकता। भले ही आपके सर्टिफिकेट पे कोई और नाम लिख ले, बट आपने जो पढ़ा है, जो आपके दिमाग में, उसको कोई नहीं छीन सकता। बिहेव लाइक अ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन एक बिहेव पता कैसे करता है? वो एक इंसान के साथ, वो हर एक इंसान को ना वैल्यूबल समझता है। उसके लिए वो वैल्यूबल है, चाहे वो एक रेस्टोरेंट का वेटर क्यों ना हो, चाहे वो ड्राइवर क्यों ना हो। हम्बल होके बात करता है, क्योंकि वो भी एक इंसान है। और जब तक आप हम्बल होके बात नहीं करोगे, ऊट पटांग जवाब दोगे, तो आप कपिल शर्मा नहीं बनोगे, आप बेवकूफ बनोगे उस टाइम। कपिल शर्मा एक ही है जो कॉमेडियन। और एथिक्स बोलते हैं कि हमें किसी भी मीटिंग को अटेंड करना है, तो इस तरीके से अटेंड करना है कि मेरी दिन की पहली मीटिंग है ये। और साथ के साथ एथिक्स हमें ये भी कहते हैं कि अगर मैं ईगो लेके आऊंगा तो मैं बहुत जल्दी खत्म हो जाऊंगा। नो ईगो, नो कंप्लेन, ओनली सक्सेस। सक्सेस के बिना कोई, आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आप सक्सेस के सारे एथिक्स फॉलो करोगे। इवन अगर मैंने एथिक्स फॉलो किए तो राइट नाउ डूइंग अ मैनेजर। अब कई हो सकता है कि इस महीने आए हो, बट मैं सिस्टम के अंदर उस टाइम आ चुका हूँ। मेरा एएस लेवल उस टाइम हुआ था जिस टाइम पे आप शायद अंडर 18 हो, आप स्कूल या कॉलेज के अंदर हो। मैं उस टाइम से मेहनत करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। अगर आप मुझे मैनेजर देख रहे हो, तो कल को आप में से भी कोई मैनेजर आएगा यहाँ पे, जो मेरे फ्रंट ऑफ डेस्क रहेगा। तो अगर आपको मैनेजर बनना है इस सिस्टम के अंदर, मैनेजर एक कामयाब इंसान है। देखो, सब मानते हैं कि मैनेजर कामयाब इंसान है, ठीक है। बट मैं तो नहीं मानता, क्योंकि मैनेजर तो एक यार छोटा सा स्टार्टअप है। ये मैनेजर तो स्टार्टअप है, क्योंकि उसके बाद आगे के जो लेवल है ना, वो मजे वाले हैं। अब वहां तक जाना है, तो वहां तक जाने के लिए आपको हर मीटिंग का पार्ट बनना पड़ेगा, हर मीटिंग के अंदर आना पड़ेगा, हर मीटिंग से सीखना पड़ेगा, और मीटिंग से सीख के कल को मीटिंग देनी भी पड़ेगी। तो आपको मीटिंग देना आनी चाहिए कि जूम के अंदर मीटिंग कैसे, जैसे मैं दे रहा हूँ। मैं वीडियो ऑन करके लेता हूँ, मैं चाहे मुझे टेस्ट लेना है, चाहे किसी के साथ सेशन करना है, कुछ भी करना है, वीडियो कॉल करनी है, मैं चेहरा नहीं छिपाता। ये चेहरा छिपा के करना क्या है? अगर किसी इंसान को मेरा चेहरा देख के इंस्पिरेशन मिल रही है, और वो हैप्पीनेस आ रही है उसके अंदर, तो मैं क्यों चेहरा छिपाऊं? मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रहा हूँ। और आप भी कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हो क्या? ठीक है। और मैंने कहा था, आप में से जितने लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, क्या उन्होंने वर्क सेटअप कर लिया है? क्योंकि मुझे ध्यान था, मैंने आपको बोली हुई चीज, क्योंकि मैं भूलता नहीं हूँ, क्योंकि मैं बादाम ना खाऊं। एक तो सस्ते बहुत आते हैं, और बादाम से अक्ल थोड़ी बढ़ती है। आपने सेटअप किया? नहीं किया। हम इंडियन हैं, जब तक डंडा ना पड़े ना, हम गधों की तरह मानते नहीं है। ब्रिटिश पता क्या कहते थे हमें? इडियट। उन्होंने जब होटल बनाया था ना, मुंबई में, वहां पे लिखा था इंडियन और डॉग आर नॉट अलाउड। तब जमशेद जी टाटा ने ताज होटल बनाया था। और आज अगर हम फॉरेन चले जाए ना, रियलिटी में उनके शब्द आप सुनो है ना, पता क्या बोलते हैं? रियलिटी बात है यार। हमें क्यों डंडे की जरूरत पड़ती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमें डंडे की जरूरत क्यों पड़ती है? हाँ जी, टेल मी। मैं नाम लेके पूछूंगा आपसे। नेहा, आरती, अलसिफा, हेमंत, हिंदू, काजल, कविता, मुस्तका, मुस्ताका, ठीक है, निशु, नितिन, पायल, प्रीति, रूपाली, सविता, सिंपल, सुदामा, तन्नु। एक नाम और भी था, कहाँ गया गायब? एंड पायल। हमें डंडे की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या हम धक्का स्टार्ट है? क्या आप धक्का स्टार्ट हो? नहीं हो? तो
क्यों पड़ती है अपने को डंडे की जरूरत? हम क्यों नहीं करते चीजें? क्यों? जब सर सर पे पूरी जिम्मेवारी आ जाएगी। मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली थी यार, कल ही डाली थी शायद, कि जो टाल मटोल का आप काम करते हैं, आज से 20 साल के बाद इसका रिजल्ट आएगा बहुत तगड़ा। जैसे आज आपके फादर बीमारी में भी काम कर रहे हैं ना, आपकी मदर भी आप काम कर रही है ना, तो आप भी वैसे ही काम करते पाए जाओगे। प्रोकास्टिनेशन बंद कर दो, टाल मटोल बंद कर दो। आपको डंडे की जरूरत तो नहीं है। मुझे तो लगता है कि आपको डंडा मारने की जरूरत है, और मैं आपके पीछे डंडा लेके घूमूं तो मैं नहीं, मैं नहीं घूमूं। घूमना चाहिए मुझे आपके पीछे डंडा लेके कि हाँ ये काम करो, ये काम करो। वी आर चैंपियंस। हम चैंपियन है, और चैंपियन हमेशा चैंपियन की तरह जीतते हैं। चैंपियन ही चैंपियन होते हैं, बाकी तो बस होते ही हैं। देखो आज मैं आपके सामने बैठा हूँ रियलिटी में, हिम्मत नहीं बैठने की इस टाइम पे। बस मैंने सोचा था कि मैं आज सेशन करूंगा, कल मैंने करना था बट मेरे से नहीं हो पाया क्योंकि कल मैं थोड़ा स्टक हो गया था। बट आज राइट नाउ मैंने सोचा था कि मैं सेशन करूंगा। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ रियलिटी में, राइट नाउ फीवर है मुझे इस टाइम। और मैं फिर भी काम पे लगाऊं ताकि फीवर भी रोक पा रहा अपने को। अपने को जुनून चाहिए यार, जुनून। अपनी रगों में बिजनेस दौड़ता है, आपकी रगों में नहीं दौड़ता बिजनेस। आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, आप दिखना चाहते हैं दुनिया को कि आपके अंदर कुछ है। दुनिया को लगना चाहिए कि यार इन्होंने उस टाइम पे स्टार्ट किया जिस टाइम पे लोग बोलते थे नौकरी 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 नौकरी। इन्होंने उस टाइम पे बिजनेस किया। इस बेसिस के ऊपर एक दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत रत्न का अवार्ड देगी। ये रियलिटी है, आज मैं शायद बोल रहा हूँ, ये आने वाले कुछ सालों में हो जाएगा। अब मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा आप छुट्टियां मारो ना मारो, वो देखो यार घर में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है भाई, मैनेज करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट जहाँ पे आपको, हमारा बिजनेस ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, हम कहीं से भी बिजनेस कर सकते हैं। हम एक दिन इसको डिले कर रहे हैं तो हमारा मैनेजर लेवल डिले हो रहा है। हमें रेगुलर बेसिस पे काम करना है। जैसे हम रेगुलर खाना ना खाएं ना तो हम बीमार हो जाते हैं, तो वैसे ही हम रेगुलर मेहनत ना करें, रेगुलर लोगों को अपॉर्चुनिटी ना दें, तो कोई और दे देगा। अगर आप अपॉर्चुनिटी नहीं शेयर करें तो आपका अपलाइन तो शेयर कर रहा है, आपके अपलाइन का अपलाइन भी तो शेयर कर रहा है। अच्छा, और भी तो कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है फॉर एवर लिविंग के अंदर। और आपको मैं एक डाटा बताता हूँ, जनवरी से लेके अगस्त 2024 के अंदर 500,000 पीपल ज्वाइन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। 5 लाख लोगों ने ज्वाइन किया है पिछले 8 महीनों के अंदर फॉर एवर को। 8 लाख, सॉरी 5 लाख लोगों ने। तो सोचो आपके साथ कितने ज्वाइन हुए, पूरा कॉम्बिनेशन उठा के देख लो। काम तो बढ़ रहा है, पर बढ़ कहाँ रहा है? फॉर एवर नंबर 1 भी आएगी, बट आपका नंबर 1 भी आना जरूरी है। तो मेक श्योर आप नोवस वाले एथिक्स जरूर फॉलो करें। अपलाइन की रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सरेंडर योर सेल्फ, अपलाइन ने जैसा बोला है ठीक है। अपलाइन के बारे में कभी गलत नहीं बोलना, गलती से भी नहीं बोलना। भले ही अपलाइन आपको डांट दे, तब भी नहीं बोलना, क्योंकि वो आपको अच्छे के लिए डांट रहे हैं, बुरे के लिए नहीं डांटता कोई भी। और एक बात बताओ, कौन सी अपलाइन चाहती है कि मेरे जो मेरे साथ काम कर रहा है उसका भविष्य खराब हो जाए? वो तो हमेशा ग्रोथ करवाने के लिए रेडी होते हैं, हमेशा ग्रोथ करवाने के लिए रेडी है ना। एग्री कर रहे हो? हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं। आपको जब भी कहीं प्रॉब्लम आती है, एक अपलाइन तो है यार, जो आप रात को कॉल करो वो रात को भी आपको आंसर कर रहा है। हाँ कई बार होता है कि कॉल नहीं पिक होती है, ठीक है, तो कोई रीजन होता है, बट आपको आंसर तो आ रहा है। आपके साथ एक वो इंसान खड़ा है जिसने आप पे पूरी दुनिया में आपके ऊपर विश्वास किया है कि हाँ भाई तू बन सकता है। अपन दोनों मिलके करते हैं, है ना, कोई ब्लड रिलेशन थोड़ी है। बट फिर भी वो आपके साथ खड़ा है। तो अपलाइन वो चीज है कि अपलाइन ही आपको बनाता है इस बिजनेस के अंदर। मैनेजर पे भी अपलाइन की जरूरत पड़ती है। मैं भी आज भावना मैम से बात करता, देखो मैं जब से बिजनेस के अंदर आया हूं, तब से मैंने भावना मैम के साथ कभी बात करना बंद नहीं किया।
हाँ, सम टाइम ऐसा भी आए थे जब बिजनेस नहीं चलता, बहुत गुस्सा आता था, बट मैंने कभी बदतमीजी से बात नहीं की उनके साथ। और आज भी मेरे फोन के अंदर, जब से मैंने उनका नंबर सेव किया, आज तक नाम नहीं चेंज किया मैंने। मेरे लिए वो लेजेंड है, बिल्कुल लेजेंड है। और मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। चाहे प्रदीप सर है, शैलेश सर है, जितने भी सीनियर है, मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को वो सोल्यूशन बहुत जल्दी करते हैं। और मेरे अपलाइन लेजेंड है, मुझे बाहर जाने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी, किसी थर्ड पार्टी को बुलाऊं, किसी और से मीटिंग करवाऊं, नहीं। उन्होंने इतना काबिल बनाया है कि भाई कर सकते हैं। एक अच्छा लीडर जो है उसकी पहचान यही है, वो लीडरों को भी लीड करता है। ये लीडर बनना है। ठीक है, ऐसे बनोगे? एग्री कर रहे हो इस चीज से? पक्का? अब देखो, अब हमारे पास बचे हैं पूरे 31 डेज, क्योंकि हमारा सक्सेस इवेंट जो है वो 10 तारीख को है। तो पहली चीज है, 5 तारीख लास्ट डेट है। जिसको भी पास चाहिए वो अपने सुपरवाइजर के पास अपना नाम लिखवा दे। और 5 तारीख तक, मैं आपको 5 तारीख तक का टाइम देता हूँ, 5 तारीख तक अपनी पेमेंट कर दे। उसको पास कंफर्म हो जाए, मतलब अपना पास कंफर्म करवा के रख लो, क्योंकि आगे पता नहीं हो ना हो, बहुत दिक्कत होती है फिर। क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है डियर, बहुत बड़ा इवेंट है। हो सकता है इस इवेंट के अंदर आई थिंक फॉरएवर लिविंग के सीईओ ग्रेग मोहन सर भी आए। आई थिंक हो सकता है वो भी आए। तो सोचो कितना बड़ा इवेंट है। तो उनको भी देखना बनता है कि जो आज फॉरएवर की इतनी अच्छी मैनेजमेंट कर रहे हैं, फॉरएवर को हर चीज से बचा रहे हैं। आज बाहर इतने सारे लोग स्कैमर बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग स्कैमर हैं। और फॉरएवर का सिस्टम ऐसा है कि फॉरएवर ने किस तरीके से डिजाइन करके रखा हुआ है। तो उनसे भी तो मिलना बनता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज फॉरएवर चल रही है। कि गवर्नमेंट का कोई भी रूल एंड पॉलिसी आती है ना, तो सबसे पहले फॉरएवर मैनेजमेंट ही उसको। अब देखो नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, फॉरएवर ने फास्ट ब्रेक करके एक प्रोडक्ट निकाल दी, इसको हम चॉकलेट भी कह सकते हैं। अमेजिंग। ठीक है, अभी तक तो मैंने टेस्ट नहीं की, पर बहुत जल्दी करूंगा, क्योंकि अभी आउट ऑफ स्टॉक आ रही थी। तो फॉरएवर जो भी प्रोडक्ट बनाती है वो दिल से बनाती है, कि ताकि, और क्वालिटी के अकॉर्डिंग। 31 डे को बेस्ट बनाने के लिए पहला टास्क है आपका एथिक्स, दूसरा है आपका सिस्टम को समझना। ऑनलाइन सिस्टम को मैं थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले आपको कोई वीडियो नहीं भेजनी, किसी को कोई वीडियो नहीं भेजनी है। आपको सबसे पहले मास्टर क्लास के अंदर एनरोल करवाना है सामने वाले को। जो मास्टर क्लास का टाइम है वो लिख लो। मास्टर क्लास जो होस्ट करते हैं वो सुमित रोहिला सर करते हैं, जो 3 वे ऑफ अर्निंग बताएंगे। 3 वे ऑफ अर्निंग में क्या है? सोशल मीडिया ब्रांडिंग, वीडियो एडिटिंग एंड ड्रॉप सर्विसिंग। इसके अंदर ये चीज बताई जाएगी। और इसकी जो टाइमिंग है, हर दिन 12 बजे, शाम को 5 बजे और शाम को 8 बजे, 3 टाइम ये क्लास चलती है। तो आप तीनों टाइम कभी भी ये क्लास लगवा सकते हो। लिंक सेम रहता है, एक ही लिंक रहता है, वेबसाइट के ऊपर होता है। ये जूम के ऊपर सेशन नहीं होता है, क्योंकि जूम का भी हमने खत्म कर दिया काम की। कि सामने वाला कहता है जूम तो मेरे पास, मुझे चलाना नहीं आता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो वो भी काम खत्म हो गया। जैसे ही सुमित रोहिला सर की मास्टर क्लास लगती, तो सामने वाला आपको पेमेंट करता है 249 रुपीज की। आपसे बार कोड लेता है या बात करते, वो कहता है मैं कल तक पेमेंट कर दूंगा, ये ठीक है। 249 की जो पेमेंट है वो आपने किसी को नहीं देनी होती, वो आपका हक का पैसा, यानी कि वो डेली अर्निंग आपकी। उस पैसे से आपने लीड्स लेनी होती है, ताकि अगले दिन के लिए आप और नंबर ले सको, ताकि आपका बिजनेस और बढ़ सके, डेली अर्निंग आपकी और ज्यादा हो जाए। जैसे ही मास्टर क्लास के अंदर वो एनरोल करवा लेता है, एक फॉर्म फिल करवाना है मास्टर क्लास डे 2 के लिए। फॉर्म मैंने आपको दे रखे हैं, आप अपने प्लाइन से ले सकते हो, नहीं तो मैं दोबारा डाल दूंगा। वो फॉर्म फिल करवाना है, और अगले दिन मास्टर क्लास का भी टाइमिंग 5:30 बजे ही है। अभी वो टाइमिंग चेंज नहीं हुई, तो अभी 5:30 बजे जूम के ऊपर चल रही है। अभी नई अपडेशन आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो वेबसाइट पे होगी तो वेबसाइट पे हो जाएगी जाके। वो सिद्धार्थ सर होस्ट करते हैं, जिसके अंदर वो सोशल मीडिया ब्रांडिंग बताते हैं, जिसमें फेसबुक ऐड करना सिखाते हैं, प्लस ड्रॉप सर्विसिंग के बारे में बताते हैं, और वीडियो एडिटिंग का एक कोर्स मिलने वाला है आपको। ठीक है, वो आप कोर्स अपने पार्टनर को दे सकते हो। तो ये हो गया, यहां तक समझ आ गया। अब मास्टर क्लास का जो चैप्टर है वो यहां तक है। 2 मास्टर क्लास है, मास्टर क्लास 1, मास्टर क्लास 2। उसके बाद आता है बूट कैंप्स। बूट कैंप क्या चीज है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। बूट कैंप डे 1 जो है वो फॉरएवर लिविंग की प्रेजेंटेशन है।
जिसको भावना मैम पोस्ट करते हैं। और उसकी जो टाइमिंग है वो रहती है 12 बजे और 7 बजे हर दिन। लिख लो, हर दिन 12 बजे और 7 बजे। ये भी सेम वेबसाइट के ऊपर होती है। कहाँ होगी? वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद आते हैं बूट कैंप डे 2। बूट कैंप डे 2 प्रदीप सर होस्ट करते हैं, जिसकी टाइमिंग है 12 बजे 7 बजे। प्रदीप सर का जो सेशन है वो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर होता है, जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड बताया जाता है। अगर आप उस सेशन को अच्छे से लगा लो तो मैं डैम श्योर कहता हूं कोई भी इंसान है आपके साथ बिजनेस करने के लिए मना ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने उस सिस्टम सॉरी उस सेशन को लगा के फॉलोअप लेना सीख लिया। अब आता है डे 3। डे 3 है बिजनेस प्लान मार्केटिंग प्लान, जो होस्ट करते हैं विशाल सर। यानी कि जो सेशन की टाइमिंग है हर दिन 12 बजे और 7 बजे रहेगी, सेम वेबसाइट के ऊपर। ये तो मैंने आपको बताया सिस्टम। मास्टर क्लास और मास्टर क्लास 2 के बाद जैसे आपके बूट कैंप स्टार्ट होते हैं तो आपको वीडियो शेयर करनी होती है, टेस्टिमोनियल शेयर करने होते हैं, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के वीडियो शेयर करनी होती हैं, प्रोडक्ट टेस्टमनी शेयर करनी होती हैं, और बिजनेस टेस्टमनी। जिस दिन बूट कैंप डे 3 होता है उस दिन आपको कार प्लान भी दिखाना होता है। उसके बाद आपको ग्लोबल रैली, EMR, MR, चेयरमैन बोनस, ये सारी वीडियो देनी पड़ती हैं, और साथ के साथ एक अच्छी टेस्टमनी भी देनी पड़ती है। कोई भी टेस्टिमोनियल आप दे सकते हैं, जैसे प्रदीप सर का दे सकते हो, या फिर एज पर योर पार्टनर के अकॉर्डिंग। अगर लड़की है तो लड़की के अकॉर्डिंग दे सकते हो, अंजना ठाकुर मैम है, भावना मैम है। अगर छोटी छोटी वीडियो देनी है तो 5-5 मिनट की, तो अंजना ठाकुर मैम होगी, मनप्रीत कौर होगी, गुरप्रीत कौर मैम होगी, साक्षी सिंगला होगी, भावना मैम, मोनिका मैम। तो इनकी आप अचीवमेंट्स की वीडियो दे सकते हो, इनकी टेस्टिमोनियल दे सकते हो। ठीक है, अगर लड़का है, ठीक है, तो उसको अकॉर्डिंग टू बहुत सारी टेस्ट मनी है उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अगर कोई मान लो डिलीवरी का काम करता है तो जोमेटो वाली जो टेस्ट मनी है, नवीन वर्मा करके, वो दे सकते हो। ठीक है, अगर वो मुस्लिम है तो उसको आप मोहम्मद अकरम की दे सकते हो टेस्टिमोनियल। ठीक है, अगर आप प्रदीप सर की टेस्टिमोनियल दे सकते हो, मनदीप कंबोज सर, अमित सॉरी आनंद गांधी सर, सुमित गुप्ता सर, इनकी टेस्टिमोनियल आप शेयर कर सकते हो। तो हो सकता है कि आप इन चीजों को दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज है। अब वीडियो जो आपको शेयर करनी है उनके फीडबैक भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप जब तक आप फीडबैक नहीं लोगे, फीडबैक का मतलब होता है फॉलोअप। फॉलोअप आपको कंटिन्यू करना है, और जब वो आपके साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाए तो आपको अच्छी अच्छी स्टोरीज जरूर लगानी होती हैं। आप खुद की स्टोरी लगाओ, नहीं तो मैं ग्रुप के अंदर डालता ही हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने अपनी कोई वीडियो डाल दी, आपको अच्छी लग रही है, आप स्टोरी पे लगाओ। ठीक है, उनको स्टोरियों पे लगाओ। जिस किसी का AS लेवल हुआ है आप उसको स्टोरी पे लगाओ, कोई अचीवमेंट्स है उसको लगाओ। ठीक है, जो आपको पोस्टर अच्छे अच्छे आ रहे हैं सीनियर की तरफ से, ग्रुप में आ रहे हैं, कोई सेशन है बहुत बढ़िया सा, उसको प्रमोट करो। खुद की वीडियो भी क्रिएट कर सकते हो उसके ऊपर हाइप की। ठीक है, उसको आप अपनी स्टोरी पे लगा सकते हो, जिससे सामने वाले का फॉलोअप आपका दो तरीके से हो रहा है, एक तो बात करके कॉल पे, दूसरा आपका व्हाट्सएप के स्टेटस से। ठीक है, थर्ड चीज, आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल जरूर शेयर किया करो। Win23 के जितने भी फाउंडर, को फाउंडर, कोर लीडर, मैनेजमेंट टीम जितनी भी आती है, और प्रॉपर बताना है। ठीक है, प्रॉपर बढ़िया तरीके से। तो ये तो था पूरा सिस्टम जिसको आपने फॉलो करना ही करना है। ठीक है, समझ गए यहाँ पे? किसी को कोई कंफ्यूजन? अब मैं आपको थोड़े AS अबव के सेशन बता देता हूँ कि AS अबव के सेशन क्या होते हैं। AS अबव क्या होता है? AS अबव का मतलब है असिस्टेंट सुपरवाइजर। उनके लिए सेशन होते हैं बिजनेस को बिल्ड करने के, कैसे कॉल कैसे करनी है, एनरोलमेंट कैसे ज्यादा करवानी है। वो नोवस के काम की चीज नहीं है, वो AS के काम की चीज है। तो AS नोवस, किसी भी नोवस को आपने AS अवब के सेशन नहीं लगवाने। और AS अवब की टाइमिंग जो है वो सुबह 8 बजे होती है, 8 AM पे। और रात को 10 बजे भी कोई सेशन हो सकता है AS अवब का, या फिर 9:30 बजे हो सकता है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि हम नए नए सिस्टम के अंदर आते हैं और हमें पता नहीं होता, तो हम सेशन लगवा देते हैं, और वो गलत हो जाता है। यानी कि हम किसी के लिए कुआं खोद देते हैं फिर। अगर आप किसी पर्सन को पहले ही दिन किसी प्लान दे दो ना, वो इंसान अपना करियर खराब खराब कर लेता है। क्योंकि बिना सीखे, बिना सिस्टम को जाने कौन इंसान प्रोडक्ट लेता है यार? कोई नहीं लेता। तो आप किसी को भी शेयर कर रहे हो तो उसके करियर को लेके चलना है। करियर है भाई उसका, करियर खराब नहीं करना किसी का। कभी भी गुस्से में कोई भी चीज हो, पार्टनर आपका मना कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपने उसके साथ कभी बदतमीजी से बात नहीं करनी। डू यू एग्री?
एग्री करते हो इस चीज से? ठीक है, ओके। और आप सबने एक्टिव रहना है। अब देखो, मुझे आपकी इंफॉर्मेशन पता कैसे मिलती है? मैं चेक कर लेता हूँ आप ग्रुप में एक्टिव हो या नहीं हो। आप ग्रुप में कुछ चीजें डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो, क्योंकि मुझे पता लग जाता है फिर आप एक्टिव नहीं हो, फिर आप नेगेटिव हो कहीं ना कहीं। और आपको सच में एक ट्रांसफॉर्मर, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मर की जरूरत है। आपका एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बिगनर ग्रुप में एक्टिव नहीं रह रहे, एएस ग्रुप में एक्टिव नहीं रह रहे, तो आप कौन से ग्रुप में एक्टिव रहना चाहोगे? मैनेजर में? वहां तो धड़ल्ले से शर्म वाली बात होती है कि मैनेजर बन के एक्टिव नहीं हो, फिर क्या करोगे? एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, बी एक्टिव। ठीक है, एक्टिव रहो, एक एटीट्यूड लेके आओ कि मैं कामयाब होने आया हूँ। ये मत सोच के आओ कि मैं ट्राई करने आया हूँ। काम बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो कुछ और कर लेंगे। यार कुछ नहीं है मार्केट में बाहर करने के लिए, क्या कर लेंगे? जो कर रहे हैं वो परेशान हो रखे हैं, और आप इस सिस्टम को छोड़ के वहां जाने की कोशिश कर रहे हो। तो एग्जिट नहीं लेना भाई। भले ही 2 महीने कोई ना आए, चाहे 6 महीने तक कोई ना आए आपके साथ काम करने, आपको काबिल बनना है। आपको इतना काबिल बनना है कि एक दिन लोग आपके लिए, आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए, आपके साथ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन में लगे हो और 4-4 घंटे वेट कर रहे होंगे। एक दिन वो भी आएगा, बट वो तब आएगा जब आप टिके रहोगे। जितना बड़ा संघर्ष है उतनी बड़ी सफलता है। जितना बड़ा संघर्ष करोगे, संघर्ष सबका अलग अलग होता है, सबका डिफरेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट 31 डेज के अंदर मैं आपको थोड़े से ट्रिक बता देता हूँ। बिगिनर सेशन हुआ करेंगे, और इस बार हम बिगिनर सेशन थोड़े डिफरेंट करने वाले हैं। एक बिगिनर सेशन हम 4 तारीख को करेंगे, 4 या 5 तारीख को होगा प्रदीप सर का सेशन, जिससे लास्ट टाइम हुआ था। उस सेशन के अंदर कम से कम आपने अपने 10 लोग बिठाने हैं। कम से कम 10 लोग एजेंडा बना लो, अगले 4 दिनों के अंदर 10 लोग बिठाने हैं, जिसका बस फॉर एवर लिविंग का बूट कैंप लगा होना चाहिए। कोई बूट कैंप हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। ठीक है, 1 लग गया, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम करो। अब हम 5-5, 6-6 दिन किसी को लटका के नहीं रखेंगे, हम 2-2, 3-3, 4-4 दिन में क्लोजिंग करेंगे। तो पहला बिगिनर सेशन जो रहेगा, बिगिनर मेंटोरशिप रहेगी, 4 या 5 तारीख को पोस्टर आ जाएगा बन के। दूसरा सेशन होगा भावना मैम से, जो मलेशिया से लाइव होगा मदर के साथ। उस सेशन के अंदर भी कम से कम आपने 10 लोग बिठाने हैं। टारगेट बना लो। मैं डैम श्योर कहता हूँ ये टारगेट बना के चलोगे, आप 31 तारीख से पहले पहले देख लेना आपके लेवल क्या होंगे। या तो आप सुपरवाइजर के लिए लीड ले चुके होंगे, ठीक है, या फिर आपका सुपरवाइजर ही डन हो चुका हो। क्या करना है? हर 4 दिन के अंदर, अब देखो बूट कैंप डेली होते हैं, डेली बूट कैंप होते हैं। 12 12 साल 12 साल, एक भी होता है, दो भी होता है, 3 भी होता है, ठीक है, मास्टर क्लास डेली होती है। तो क्यों ना हम 10-10 लोग बिठाएं? क्यों ना हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करें? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम। और इस महीने मैक्सिमम लोग क्या करेंगे? अपने गोल को अचीव करेंगे। क्या करेंगे? गोल को अचीव करेंगे। और डियर सोशल मीडिया पे आओ, क्यों शर्मा रहे हो? यार मुझे भी शर्म आती थी, मैं आपके सामने एक ऐसा इंसान हूं जिसको खुद का फोटो खींचने में नफरत थी। मैं फोटो नहीं खींचता था अपने, और कोई मेरे साथ खड़ा हो जाए, मैं कहना यार खिंचवा लो, मैं नहीं खिंचूंगा। मैं ऐसा इंसान था, मेरे पास फोटो ही नहीं है पुरानी। बट फॉर एवर लिविंग के अंदर आके सच बता रहा हूँ, मैं चेंज हुआ। रियलिटी में मैं चेंज हुआ। मैं हर किसी के लिए बोलूंगा, चाहे लड़का है चाहे लड़की। मेरी सिस्टर है यार, वो इंस्टाग्राम भी चलाती है, मैंने कभी मना नहीं किया उसको। मैंने उसकी कभी प्रोफाइल नहीं देखी खोल के, ना मैं कभी सर्च करता हूँ उसको। तो मैं हर चीज, हर किसी के लिए बोलूंगा कि भाई यूज, जो मिली चीजें उनको यूज करो। आप बना क्यों रहे अपनी प्रोफाइल? अपनी ब्रांडिंग क्यों नहीं कर रहे? ब्रांडिंग तब होगी जब हम सोशल मीडिया पे आएंगे, चीजें बनाएंगे, डेली काम करेंगे। मैं अपने एक सोशल मीडिया अकाउंट पे काम कर रहा हूँ, मैंने आपके साथ किसी के शेयर नहीं किया हुआ है आपके साथ, बट मैं उस पर डेली करता हूँ काम, डेली। मेरा ऑफिशियल जो अकाउंट है वो विशाल शर्मा ऑफिशियल 23 है, जिसपे मैं एक्टिविटीज करता रहता हूँ। ठीक है, हर दिन एक्टिविटी करना जरूरी है सोशल मीडिया के ऊपर, तभी तो पहचाने जाएंगे, तभी तो पहचान बनेगी।
खाली अगर आप सोचो कि मैं इंस्टाग्राम पे नहीं आऊंगा, मेरे घर वाले मना करें, तो आप उनको बताओ ना इंस्टाग्राम क्या चीज है। हम उनको क्लियर क्यों नहीं करते? वो गलत फहमी में जी रहे हैं। उनकी गलत फहमी को दूर करना हमारा काम है। और कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि यार हमारे बच्चे जो है वो नाकामयाब रहे। है कोई ऐसा? यहाँ तक कि बाबा श्याम जी का भी इंस्टाग्राम अकाउंट है आजकल बना रखा लोग। बाबा श्याम जी का तो शर्म नहीं आ रही, तो आप क्यों शर्मा रहे हो? भोले बाबा जी का भी इंस्टाग्राम अकाउंट है ना। वैष्णो माता का भी इंस्टाग्राम अकाउंट है। जब हमारे जितने भी हम सुपर नेचुरल पावर, जिन्हें हम गॉड कहते हैं, एक्चुअली गॉड ही हैं, ठीक है, उनके अगर सोशल मीडिया अकाउंट है तो हम नहीं बना सकते? हम नहीं पोस्ट कर सकते? जब तक आप सामने आओगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। डियर सच बता रहा हूँ, इसी कतार में रह जाओगे और फिर कहोगे कि हमने भी किया था, 2 साल करके देख लिया, कुछ नहीं बना। इंस्टाग्राम पे आओ, सामने डेली रील बनाओ, रील डालो, एक अच्छे अच्छे कंटेंट ढूंढ लो कहीं से भी, ट्रेनिंग से ढूंढ लो। भले मेरे कॉपी कर लो, प्रदीप सर के कॉपी कर लो, कोई बात नहीं, शब्दों को कॉपी करना है, बट आवाज तो आपकी है। शब्द ही तो कॉपी करने हैं। क्या पता आप ट्रेंडिंग में आ जाओ। ठीक है, तो सोशल मीडिया पे डेली पोस्ट करना सीख लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको बोल रहा हूँ। और मुझे टैग किया करो। आप एक दिन काम करो, 2 दिन, 2 दिन फिर गायब हो जाते हैं सोशल मीडिया से, पता ही नहीं कहाँ हो। और रील बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको आधा आधा घंटा लगाना है। फोन पकड़ो। मैं तो यही काम करता हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं तो फोन पकड़ता हूँ, बस बोलूंगा, थोड़ी सी एडिटिंग करूंगा, म्यूजिक लगा दूंगा बैकग्राउंड, और चल भाई पोस्ट। मैं नहीं करता एडिटिंग, मेरे से नहीं होती, इतना टाइम नहीं है। का टाइम है कहाँ पे? अभी रिसेंटली देखो, आपके सामने पोस्टर आए, पोस्टर आते हैं ना। अब मैं पोस्टर किसी से नहीं बनवाता हूँ, मैं खुद बना लेता हूँ। बट इसके लिए मेरी बहुत प्रैक्टिस लगी है, बहुत प्रैक्टिस की है मैंने। पोस्टर बना बना के, 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 चीजों को सीखा, सीखते 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 राइट नाउ आज, हाँ उतने बेस्ट नहीं बनाता हूँ, बट आगे और बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कभी भी अपने ऊपर गुमार नहीं करना। जो भी हम सीखते हैं दुनिया से सीखते हैं, और हमें हर दिन अपग्रेड करना है। मुझे सब कुछ आता है ये कभी नहीं बोलना। मैं जो कर रहा हूँ इसको और बेस्ट करूंगा आने वाले टाइम, और बेस्ट करूंगा, और बेस्ट करूंगा, और मुझे बेस्ट करना है। ठीक है, क्योंकि अचीवमेंट्स आपका वेट कर रही हैं, बट आप पता नहीं क्यों वेट करवाई जा रहे हो। अभी देखो, अभी मैं बताता हूँ सेशन के अंदर कितने लोगों की वीडियोस ऑन है। अभी देखना यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं सच सच बताऊं, मैं अप्रिशिएट करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कविता मैम भी हैं और यहाँ सविता मैम भी हैं। कविता मैम हरियाणा से बिलोंग करती हैं, एज अकॉर्डिंग टू 40 ईयर के आसपास है। सविता मैम गुजरात से बिलोंग करती हैं, और सविता मैम के हस्बैंड गुजरात पुलिस के अंदर है, और मैम आज इस सिस्टम के अंदर है। ठीक है, मैम हाउसवाइफ भी है, काम भी कर रही है, एनरोलमेंट भी निकालती है, और मैम ने वीडियो ऑन करके रखी है, देखो। यहाँ पे सुनीता मैम भी हैं। सुनीता मैम एज अ स्कूल के अंदर वाइस प्रिंसिपल रह चुके हैं, और आज सिस्टम के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हैं। सोचो, मैम जो है ऑलरेडी बहुत सारी चीजें कर चुके हैं, मैम की एजुकेशन बहुत अच्छी है। बट मैम आज सिस्टम के अंदर क्यों आए हैं? इसीलिए आए हैं क्योंकि वो चीजें जो जहां पे नहीं हो पाई थी ना, वहां पे जो नहीं, तो वो यहां से पूरी करनी है। यानी जिंदगी जीनी है, काटनी नहीं है। हम सारी जिंदगी जीने आए हैं, काटने नहीं आए। हम सबको आगे आना पड़ेगा। देखो, पीछे रह के कुछ नहीं होने वाला। जो मैंने सही बात कही ना, बाबा श्याम जी का इंस्टाग्राम अकाउंट है, भोले बाबा जी का अकाउंट है, वैष्णो माता जी का अकाउंट है। तो हम अपने अकाउंट, हमारा भी तो अकाउंट है। मैं आपको और बताता हूँ, बाबा श्याम जी का बैंक में भी अकाउंट है, भोले बाबा जी का भी है बैंक में अकाउंट, वैष्णो माता जी का भी है अकाउंट। पर उसमें लाखों करोड़ों रुपए आते हैं। पर हमारे पास नहीं आएंगे ऐसे। हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और रियलिटी बता रहा हूँ, जितने भी हमारे भगवान हैं
उनकी प्रतिष्ठा एक दिन में नहीं बनी है। बहुत सारे राजा महाराजाओं ने विश्वास नहीं किया था, शक्ति का प्रदर्शन हुआ था तब जाके लोगों ने विश्वास करना स्टार्ट किया है। तो हर एक चीज है। अब श्री राम जी हैं अयोध्या, है ना, तो राम लल्ला जी भी कहते हैं उन्हें। तो यार देखो, वो भगवान होके 14 साल का वनवास काट के आए थे, तभी तो भगवान कहलाए हैं। जब भगवान जी 14 साल का वनवास काटा उन्होंने, जिनको राजपाट मिलना था, सुबह फरमान जारी हो गया कि चलो वनवास। ना एक वो सन्यासी वाले कपड़े, ना पैरों में चप्पल, ना कुछ। 14 साल वनवास काटा, उसके बाद भगवान कहलाए थे। तो सोचो, उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, तो हम तो फिर भी इंसान है। हमारा स्ट्रगल कुछ नहीं है। हमारा स्ट्रगल सिर्फ थोड़ा सा है कि हमें बना बनाया सिस्टम मिल गया। मैं सच में शुक्रिया अदा करता हूँ रैक्समोहन सर का, कि जिन्होंने इतना जबरदस्त सिस्टम 1978 में ऐसी सोच लेके वो इन्होंने स्टार्ट किया, आज तक फॉर एवर स्टेबल है, चल रही है। और उन्हीं के माध्यम से हमें आज सिस्टम मिल रहा है। उन्हीं के माध्यम से दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट मिल रहे हैं। उन प्रोडक्टों से हम अपनी फैमिली में, हम खुद हेल्थ से अच्छे हो रहे हैं। एग्री कर रहे हो? तो सोच के देखो यार, इतनी अच्छी चीज बनाई है, हम खुद से बना सकते हैं क्या? मैं सच बताऊं, अगर हम चाय भी बनाए ना घर में, तो हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं। कई बार पानी ज्यादा, तो कई बार दूध कम हो जाता है, कई बार चीनी ज्यादा हो जाती है। हम उसमें भी उतना परफेक्ट नहीं है। बट रैक्स मॉन्सन ने तो इतनी जबरदस्त चीज बनाई है, जो पिछले 46 सालों से चल रही है और आगे चलती रहेगी। अगले 50 साल तक फॉर एवर कहीं नहीं हिलने वाली। अगले 50 साल तक मान लो एलोवेरा नहीं उगाई जाती है, तब भी 50 साल का स्टॉक पड़ा हुआ है फॉर एवर के पास, 50 सालों का। इतनी इतना बड़ा बेयर हाउस है नीदरलैंड के अंदर। एक्चुअली फॉरएवर हम जितना सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। अभी ग्लोबल रैली अगले साल जाएगी पेरिस के अंदर। पेरिस में ग्लोबल रैली। अभी ईएमआर खत्म हुआ है, सक्सेस डे, बहुत सारे ट्रिप्स रहते हैं। तो ये सारी चीजें आप ही के लिए बनी है। अब आपको जो टास्क मिला है कि 31 डेज के अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है, पहले तो हमने 5 तारीख से पहले पहले अपना सक्सेस डे के पासिस कंफर्म कर देने हैं, फाइनल कर देने हैं, ताकि आपका कोई हेडिक ना रहे। फिर हेडिक मेरा है पासिस आपको अरेंज करने का। ठीक है। दूसरा, 4 तारीख को 4 या 5 तारीख को प्रदीप सर का जो बिगिनर सेशन है, उसमें कम से कम हम 10 पर्सन को जरूर बिठाएंगे। कम से कम 10 लेके चलो। फिर 9 तारीख को भावना मैम का मलेशिया से सेशन है। मैम मलेशिया जा रहे हैं मदर को लेके। देखो यार, बहुत अच्छी चीज है ना। मतलब लड़कियां सच में बहुत आगे जा रही हैं, महिलाएं बहुत आगे जा रही हैं, हर फील्ड में आगे जा रही है। कभी भावना मैम ने सोचा नहीं होगा मलेशिया क्या ना क्या चीज है, कौन सी बला है। हम तो सुने नहीं होते हैं। आज उनको जाने का मौका मिल रहा है, तो कल आप भी वैसे होगे सेम एज वेल। ठीक है, सेम अचीवमेंट करनी है। बाकी बॉयज, आप भी पीछे ना रहा करो, आगे रहा करो। आपके सीनियर देखो, मैं आपके सामने हूँ, मैं आप कोई चेहरा छिपा के थोड़ी बता रहा हूँ कि मैं भी हूँ। अब मेरे पास है नहीं कुछ भी यहाँ पे, कोई गलत काम नहीं कर रहे। ठीक है, काम बहुत अच्छा है। बट आगे आना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे जरूर आगे। सोशल मीडिया पे किसी और का चेहरा देख रहे हैं, सुबह उठते ही चेहरे देखी जा रहे हैं, 50 चेहरे देख लिए हमने, और खुद का चेहरा नहीं देखा अपना शीशे में जाके, जहां पे हमने जाके ये चीज नहीं बोली, आई एम अ चैंपियन, मैं चैंपियन हूँ। आप ना, सच बताऊं, जैसा आप बनना चाहते हो ना, सबसे पहले अपने आप को मिरर में जरूर देखो, रियलिटी में, बिगिनर लेवल पे देखो, जैसे आप बनना चाहते हो, जैसा आप सोचते हो ना, जैसी आपको लाइफ चाहिए, वैसे आप मिरर में जाके देखो अपने आप को। अगर आप सोचते हैं कि मैं एक अच्छा सूट बूट में हूँ, तो सोचो कि हाँ भाई मैं हूँ, देखो अपने आप। सुबह उठते ही अपने आप को, आई एम ए चैंपियन, सुबह की शुरुआत करो यार, ड्रिंक अ वाटर। मैं चाय से नहीं बोलूंगा, मैं किसी को चाय रिकमेंड नहीं करता हूँ। ड्रिंक वाटर। ठीक है, नहीं तो एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल या नेक्टर। ठीक है, इनसे जरूर शुरुआत करो, क्योंकि अच्छी हेल्थ सुबह अच्छी जानी चाहिए हमारी। फिर पानी पियो, पानी पियो। चाय पीनी है बिल्कुल पियो, पर कम पियो, पत्ती कम कर लो बस। चीनी की जगह कुछ और यूज कर सकते हो, चीनी कम यूज करो, क्योंकि चीनी जो है एक प्रकार का ये भी स्लो पॉइजन कैंसर है, जिसको हम बड़े अच्छे अच्छे तरीके से खाते हैं। मैं भी खाता था घर में। कई बार मिर्ची लग जाए तो डब्बा चीनी का पकड़ा हाथ में, डाले 2-4 चम्मच और खा गए।
ठीक है, तो वो चलो अब नादानी थी, किसी ने बताया नहीं कि हमने कभी समझा, तो वो तो हो गया चलो। अच्छा एक बात बताओ, कामयाब किसको होना है? आपको। ड्रीम किसको पूरे करने हैं? आपको। जल्दी उठना कौन चाहता है? आप। लेट सोता कौन है? आप। लड़ाई किसकी है? कामयाबी मतलब जंग किसके साथ है? नाकामयाबी और कामयाबी के साथ जंग लड़ रही है, जंग चल रही है अभी। तो जंग किसकी है? खुद की। लड़ना किसको है? खुद को। तो हमें सबको एक टाइम मैनेजमेंट करना है। ठीक है। हर हफ्ते हम सेशन रखवाएंगे, और हर हफ्ते हम बहुत अच्छी क्लोजिंग भी करेंगे। और कम से कम हम 10 लोगों को जरूर बिठाया करेंगे बूट कैंप के अंदर। जैसे हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो घर में एक सेटअप जरूर कर लो, एक टेबल एक चेयर जरूर रखो। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा कि मार्केट चले जाओ और बहुत खर्चा करो, मत करो। घर में जो भी चीज है, जैसी भी चीज है, स्क्रैप से स्टार्ट करो। उसकी फोटो वीडियो क्लिक करके अपने फोन में रखो। जिस दिन कामयाब हो गए ना, वो जरूर दिखाना। फील करना कि मैं कहाँ से उठ के आया और मैं कहाँ तक जाना चाहता हूं। सही है? एग्री करते हो? क्या बोलते हैं लेडी टाइमर्स? मचा दे धमाल। हाँ जी बॉयज। मचा दें फिर धमाल। यस सर। जोश बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? अच्छा, सुदेश मैम भी है यहाँ पे, क्या बात है। बड़े दिनों बाद दिखे मैम आप। अभी ठीक है मैम? ठीक। बाकी जहां भी कहीं प्रॉब्लम आती है, आपके सभी के पास मेरा नंबर है, आप मुझे जरूर कॉल कर लो। कॉल नहीं कर पा रहे तो मुझे मैसेज जरूर कर दो। ठीक है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, ओके मैम, ठीक है। चलो गुड मैम, बढ़िया है, बिल्कुल मैम, बाउंस बैक करना है अब। तो बेझिझक होकर कॉल कर लो। ठीक है, मैसेज कर लो। आप आओगे, प्रॉब्लम लेके आओगे, सोल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे रीना मैम है क्या? आज है नहीं शायद। ठीक है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता ही मिलता है। अगर आप एक सीनियर के साथ कनेक्टेड हो ना, मैं सच बता रहा हूँ, आपको नेगेटिविटी आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि नेगेटिविटी अपना काम कर रही है। आपने अपना करना। अपना अपना ही करेंगे काम। है ना? और बी एक्टिव होके काम करना है। बी एक्टिव। आज से सुपर डुपर एक्टिव होंगे। आज 30 तारीख है। आज ही बैठ के अपने गोल बनाना। पहले 10 दिन का गोल होना चाहिए। 10 दिन के गोल के अंदर आपको क्या करना है? सिर्फ आपको 20% बिगिनर मेंटोरशिप के अंदर लेके आने हैं। 20 पीपल। 20 पीपल में मैं डैम श्योर कहता हूं, आपका 8 सीसी का बिजनेस होगा ही होगा। 8 सीसी। कितना? 8 सीसी। और सुबह उठते जपा करो, मेरा 8 सीसी डन हो गया, मेरा 8 सीसी डन हो गया, मेरा 8 सीसी डन हो गया। सुबह उठते ही। रात को सोते नहीं। जैसे बनना चाहते हो वैसा सोचो, और जैसा सोचोगे वैसा बन जाओ। ये लगता है दोनों लाइनें ना अलग अलग हैं, बट हैं एक्चुअली में सेम ही। कहते हैं लड्डू चाहे इस हाथ से खाओ चाहे इस हाथ से खाओ, है तो मीठा ही। ठीक है। कीप इट अप। और मैं फिर से बोलूंगा, महिला शक्ति कम नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। और बॉयज आपने भी रुकना नहीं है, जो मर्जी हो जाए। देखो बॉयज, मैं आपको सच बताऊं, आपके ऊपर सच में बहुत बड़ी जिम्मेवारी आने वाली है, बहुत बड़ी। पूरे परिवार की जिम्मेवारी आएगी। और उस टाइम पे ना, आई थिंक मेरी वॉइस ऑडिबल नहीं है ना? वॉइस ऑडिबल? अच्छा, वॉइस ऑडिबल है आपको? एक बार बता दो मुझे। ठीक है। ओके। तो वाइज आप सभी के ऊपर सच बता रहा हूँ, बहुत बड़ी जिम्मेवारी आने वाली है। मैंने भी यही जिम्मेवारी समझी थी। क्योंकि माँ बाप की उम्र ना डे बाई डे ढल रही है। एक टाइम ऐसा आएगा, उनका सारा खर्चा खुद उठाना पड़ेगा, जब उनका शरीर काम नहीं करेगा। उस टाइम पे
रो भी नहीं सकते हैं, हंस भी नहीं पाएंगे। और ये टाइम दूर नहीं है, नजदीक है भाई सबका। इसी चीज पे लग जाओ आज कि हम जो सपने लेके आए ना फॉर एवर लिविंग के अंदर, एक एक सपना पूरा करना है, चाहे जो मर्जी हो। जिनके बड़े सपने होते हैं ना, वो कभी छोटे सपने वालों से सलाह नहीं लेते। बड़े सपने देखो, पूरे भी करेंगे। उसके लिए पैसा चाहिए ना, पैसा कहाँ से आएगा? बिजनेस करके आएगा। लाखों के भी पे आउट आएंगे, करोड़ों के भी आएंगे, चेयरमैन बोनस भी लेंगे, सब कुछ लेंगे, मिल के लेंगे। और एक दिन ग्लोबल रैली में 23 का डंका बजेगा। हम सारे 23 डंका। ठीक है। लगना चाहिए कि कहीं से आए, उठ के गांव से आए हैं हम, उठ के। और गांव से उठ के शहरों में हम धमाल मचा सकते हैं। हो सकता है। बस अपने पे आना पड़ेगा भैया। रियलिटी में अपने पे आना पड़ेगा। ठीक है। अपने पे आओ। अपने सीनियर को देखो मेहनत करते हुए, जैसे वो मेहनत कर रहे हैं वैसे ही मेहनत करेंगे हम सारे, और आगे बढ़ेंगे। बाकी मैं थोड़ा सा ना शेड्यूल बना लेता हूँ। शेड्यूल पता है किस चीज़ का बना रहा हूँ? शेड्यूल बना लूँ? मैं शेड्यूल बना रहा हूँ। एएस के सेशन आप ही करोगे। टॉपिक और नाम आ जाएंगे। तो जूम का लिंक आता है बनाने? आता है ना? तो सबने जूम का लिंक बनाना है। और जिसका जिस दिन सेशन होगा उसने लिंक जरूर डाल देना। ठीक है। डालोगे? समझ गए क्या करना है? ठीक है। डन। चक दे फटे। चलो ठीक है, बाकी गोल बना के अपना गोल बनाओ। 20 पीपल, 2 बिगनर सेशन के अंदर। ठीक है, मास्टर क्लास जितनी लगवा सकते हो लगाओ। और 6 से 7 दिन तक पार्टनर को ना होल्ड किया करो। 2 से 3 दिन का काम है पूरा। हम 6 से 7 दिन लेके चल रहे हैं। ठीक है। बाकी सेशन ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, यहीं तक था। सेशन के फीडबैक रिव्यू और आपका गोल आ जाना चाहिए ग्रुप में। पक्का समझूं? आएगा? पक्का समझूं? आज की मीटिंग में क्या क्या कवर हुआ? सबसे पहले तो एथिक्स फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपलाइन की रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बिहेवियर आपका अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज है, सक्सेस डे के 5 तारीख तक आपने कंफर्म कर देने हैं। ठीक है, बुक करवा लेने हैं। ठीक है, पेमेंट वगैरह अपनी तरफ से करके, ठीक है, अपना हेड खत्म करो। उसके बाद आपने आज गोल बनाना है। 2 बिजनेस सेशन का टाइमिंग बता दी है मैंने। कितने तारीख को होगा? 4 या 5 तारीख को होगा। और एक होगा 8 या 9 तारीख को। तो हमने डैम श्योर करना है कि हर पर्सन जो है कम से कम 10 पर्सन हम बिठाएगा उस सेशन के अंदर। पर वो बिठाने जिनका बूट कैंप लगा हो, कोई ना कोई बूट कैंप, डे 1 डे 2 डे 3। ठीक है। उसके बाद फॉलोअप तगड़ा करना है, तगड़ा फॉलोअप रखो। उसके बाद आपने सीखा, और क्या सीखा? ट्रेनिंग का सिस्टम, मास्टर क्लास कब क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है, वो पता लग गया। लिंक आपको पता लग चुके हैं, लिंक सेम रहते हैं। तो कोई भी कंफ्यूज ना रहे। एएसओ के सेशन सिर्फ एएसओ को लगाने हैं, ना कि नोवस को लगाने हैं। और साथ के साथ आपका गोल आपका ग्रुप में आ जाना चाहिए आज बन के। ठीक है, जहाँ पे आपके सिग्नेचर भी होने चाहिए नीचे। और आपने सिग्नेचर
और साथ के साथ उस गोल को आप अपने घर में कहीं दीवार पे लगा सकते हो अगर चार्ट पे बनाते हो, नहीं तो आप अपने फोन के होम स्क्रीन पे लगा लो ताकि आपको हमेशा याद रहे कि वो आपके गोल है। और इंस्टाग्राम पे एक्टिविटी करनी है आपने, वीडियोस रील्स बना सकते हो, पोस्ट डालो, ठीक है, कहीं आप घूमने जा रहे हो, ठीक है, तो अच्छी अच्छी फोटो क्लिक करते हो वो जरूर डाला करो, क्योंकि देखो यही चीज है, क्योंकि जब तक लाइफस्टाइल दिखेगा नहीं तब तक कुछ नहीं होगा, जो दिखता है वो बिकता है, रियलिटी। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से डू योर बेस्ट है, बाकी नेक्स्ट टाइम मैं जरूर मिलूंगा आपसे। और बाकी जो रह चुके हैं उनका तो अब क्या करें, आप ही डिसाइड करना। ठीक है, चलो ठीक है गाइस, बाकी मेरी तरफ से डू योर